30-40 साल पहले इतने पॉपुलर नहीं था। अब भूगोल के देख लीजिए, भूगोल पहले हम जब पढ़ते थे मजाक में यही कहते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो दिन में सफा। खाली रट्टा मार के उसको एग्जाम दे के पास कर लेना नहीं है, लेकिन उसको लेकर इतने सारे प्रोफेशन निकल आया है। जैसे आज की आप तकनीकी दुनिया की बात कर रहे हैं, तकनीकी की मदद से आज एक ऐसा प्रोफेशन निकल आया है जिसको हम कहते हैं GIS एंड रिमोट सेंसिंग। आज ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। कहने के लिए ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, लेकिन ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग कह लीजिए, चाहे वो अर्बन प्लानिंग कह लीजिए, चाहे वो टूरिज्म मैनेजमेंट कह लीजिए, चाहे वो ट्रेन की जो रेल नेटवर्किंग है, ये सारे एरिया में इस जो GIS रिमोट सेंसिंग की उपयोग किया जाता है। और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे अभी गिनवाने जाएंगे, इतिहास में, भूगोल में, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स अपने आप में एक मानव अधिकार, उसको वो एक अपने आप में एक प्रोफेशन बन चुका है। तो हर एरिया में पहले कुछ हुआ करता था कि अर्थनीति में बहुत सारे एरिया होता था जो कि पहले भी था, आज भी है और उसका और ज्यादा निकल आया। लेकिन ज्यादातर मैं कहूँगा राजनीति विज्ञान और इतिहास और भूगोल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ चुका है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये समाज विज्ञान जो होती है ये समाज के साथ जुड़ी हुई होती है, और इन लोगों का अपना जो पढ़ने का दायरे होती है वो समाज होती है। तो ये लोग विज्ञान पढ़ने वालों से ज़्यादा इक्विप्ड होती है समाज की जो समस्या है उसको समझने में, समस्या को समाधान करने में। इसीलिए आज जो जितने सारे आप कह सकते हैं गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो काम करते हैं, वो पहले ही समाज विज्ञान के स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान ये सारे कहीं ना कहीं इस सारे समस्या के बारे में पढ़े हैं और फील्ड में जाके इसके ऊपर काम किए हैं और ये ज़्यादा इक्विप्ड हैं। और NGO कहने से खाली माने जो बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं कि जो छोटे छोटे NGO है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो अपॉर्चुनिटीज उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि समाज विज्ञान में आज के दिन में प्रोफेशन नहीं है। जर्नलिज्म कह लीजिए, जो जर्नलिस्ट बनते हैं वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से मैंने देखा है जर्नलिस्ट प्रोफेशन में ज़्यादा सोशल साइंस के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेटरन जो नौकरी करते हैं, वो ज़्यादा इस एरिया में अच्छे काम कर सकते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा पकड़ होती है, ज़्यादा समझ होती है। तो ये कहना गलत होगा कि समाज विज्ञान में आज इतना स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है आज के दिन में। मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा। बस आप देखें कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने का क्या महत्व है। हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग बच्चा पढ़ेगा या मेडिकल साइंस पढ़ेगा, इंजीनियरिंग के कोर्सेज को आप यदि उस पर देखेंगे तो उन कोर्सेज में भी सामाजिक विज्ञान का बहुत बड़ा इनपुट होता है। मेडिकल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, और भी जो टेक्निकल साइंसेस हैं, अर्थ साइंसेस हैं या और जो दूसरे टेक्निकल साइंसेस हैं, उसको पढ़ने वाले विद्यार्थी भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सक्षम बनाता है सामाजिक परिवेश को समझने के लिए। और आज सामाजिक परिवेश इतना जटिल हो गया है, केवल सीधी सी बात नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पास कर लिया, आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली और आप बहुत सफल इंजीनियर हो गए। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को समाज के विकास के क्रम को देखना होता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है जिसमें हम सभी का जीवन इतना जुड़ गया है, मानव के साथ जुड़े हुए मानवीय जो पहलू हैं, उन मानवीय पहलुओं की समझ हर व्यक्ति में होना चाहिए। और यही कारण है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने वालों की मांग आज बहुत अधिक है। अब देखिए ना, ह्यूज सर्विस सेक्टर
जो ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे सामने आया है, उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं। आप खुद आप नज़दीक के अनुभव से देख सकते हैं, हम सभी देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया है, सामाजिक विज्ञान में जिनके कुछ डिग्री है, और जिनकी डिग्री नहीं भी है उनको भी सामाजिक विज्ञान के परिवेश में प्रशिक्षण लेना जरूरी हो गया है। ये आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और अब हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो कम से कम इस भ्रम के साथ सामाजिक विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे कि उनको आगे इस बारे में कोई नौकरी नहीं मिलेगी या वो एक अच्छे प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर पांडे, आपसे मेरा एक सवाल है कि अभी आपने जीवन कौशल की बात की, आखिर ये जीवन कौशल है क्या? वस्तुतः जीवन कौशल के बारे में आजकल बहुत सारी बातें चर्चाएं हो रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जीवन कौशल कोई ऐसी घटना है जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एकाएक उत्पन्न हो गई। ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में, उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए 3 या 4 तरह की क्षमताओं का होना बहुत जरूरी है। पहला, उसे वांछित ज्ञान प्राप्त हो। जिस समस्या के बारे में वो अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहता है उसके बारे में उसके पास वांछित ज्ञान हो। दूसरा, उस ज्ञान या उस सूचना के बारे में सही समझ उसमें विकसित हो, और उसका जो एटीट्यूड है, उसको जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक हो। तभी वह सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकेगा। लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनती है। जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया था सिगरेट पीने की आदत के बारे में, कोई भी निर्णय जो व्यक्ति लेता है, यदि उसमें उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर ले, उसकी समझ विकसित हो जाए, उसके बारे में उसकी सोच सकारात्मक हो जाए, तब भी वह सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसमें जीवन कौशल विद्यमान नहीं रहता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्षों से, बल्कि मैं कहूं कि सैकड़ों वर्षों से हमारी जो औपचारिक शिक्षा पद्धति रही है उसमें केवल सूचना पर ही बल दिया गया है। अब तक जितनी भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सारी परीक्षाओं में क्या किया जाता है कि आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप अपने पहले के पाठ्यपुस्तकों में पढ़ी हुई सूचनाओं को याद कर सकें और उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिख सकें, और इसी से उन्हें डिग्री दे दी जाती है। यदि बहुत अच्छा अंक मिला तो समझा जाता है कि वह विद्यार्थी बहुत सफल नागरिक होगा, बहुत सफल व्यक्ति होगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उन सूचनाओं को निर्णय में परिवर्तित करने के लिए जीवन कौशल की जरूरत होती है, और जीवन कौशल के विकास के लिए आवश्यक है कि पठन पाठन की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन हो। केवल सूचनाएं देना मात्र से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में, जो भी शिक्षार्थी हैं उनमें जीवन कौशल भी विकसित हो, और वो जीवन कौशल ऐसी क्षमताएं हैं जो हमारे ज्ञान, हमारी सोच, हमारी मनोवृत्ति को निर्णय में परिवर्तित करते हैं। जैसे यदि कोई बहुत ही तीक्ष्ण विद्यार्थी जिसने काफी अच्छा अंक प्राप्त किया है फिजिक्स में, या पूरे अपने विषय वस्तु जितने विषय उसने लिए हैं उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया है, तब भी वह सफल नागरिक नहीं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए। सर, मेरा सवाल है कि अच्छे ध्यान से सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। हम अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुमिता गुप्ता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? कर रही हूँ। अच्छा, नोएडा से हैं। सुमिता जी, ऐसा है जैसा अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान के बारे में गलतफहमियां बहुत दिनों से हमारे समाज में फैली हुई हैं,
और इसीलिए कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के विभाग में जितने शिक्षार्थी होने चाहिए उतने शिक्षार्थी नहीं होते। दूसरी ओर तरफ साइंस के विभागों में जरूरत से ज़्यादा विद्यार्थी यह अपेक्षा रखते हैं कि उनका नामांकन हो और वो साइंस पढ़ें। यह एक भ्रम है, पहले भी यह भ्रम था, आज के परिवेश में तो यह बहुत बड़ा भ्रम है।